अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्यूटीफुल होम्स एंड विलास। आज हम आपको बताएंगे कि कच्चा करने का तरीका क्या होता है। कच्चा करने से पहले कमरे की जो दरेशी होती है यानी कि मिट्टी निकालनी होती है, वो ज़्यादा अक्सर भर्ती जो ज़्यादा हो जाती है यानी कि उसको निकालनी है तो किस तरीके से यानी कि कितनी निकालनी चाहिए और किस तरीके से कच्चा करना चाहिए और कच्चे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और रोड़ी उसमें कितनी डालनी चाहिए। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें लेवल के निशान लगाने चाहिए जो कि पैप लेवल की मदद से लगते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सबसे पहले जब निशान लगाएंगे तो हमें इसका पता चल जाएगा कि हमने इसकी कितनी मिट्टी या रेत जो इसमें भर्ती में डाली हुई है वो कितनी इसकी निकालनी है। और उसके बाद फिर हम मिट्टी निकालने के बाद इसको कंपैक्टर की मदद से या दुरमट की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिट्टी को नीचे से कंपैक्ट करेंगे ताकि मिट्टी अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो जाए, यानी बाद में बैठे ना, ताकि फ़र्श का नुकसान ना हो। और दूसरी बात यह है कि इसकी मिट्टी इतनी निकालनी चाहिए जितनी आपने रोड़ी डालनी है, तो रोड़ी 5 से 6 इंच जो है वो लाजमी डालनी चाहिए। और उसके बाद इसको दुरमड़ के साथ अच्छे तरीके के साथ रोड़ी को प्रेस करना चाहिए ताकि बाद में ये रोड़ी जो है बैठे ना, फ़र्श आपको नुकसान ना दें। और इसके अलावा ये ऊपर से बराबर भी हो जाए ताकि कच्चे का जो मसाला है वो नॉर्मल जितना आपका डालना इसको ज़रूरी होता है मसाले को उतना ही डले ताकि इससे ज़्यादा ना डले। और कच्चे का जो मसाला होता है वो तकरीबन 1.5 इंच डालना चाहिए। तो उससे पहले रोड़ी को अच्छे तरीके से के साथ कंपैक्ट कर लें ताकि बाद में फ़र्श नुकसान ना दें, यानी फ़र्श में दरारें ना आएँ, फ़र्श बैठ ना जाए। इसलिए उसे अच्छे तरीके से कंपैक्ट कर लें। उससे फ़ायदा ये भी होगा कि जब हम उसको अच्छे तरीके के साथ कंपैक्ट करेंगे तो रोड़ी ऊपर से बराबर हो जाएगी, तो मसाला जो है वो यकसा बराबर सारे कमरे में एक जैसा ही डलेगा, यानी 1.5 इंच ही डलेगा। तो इस तरह नहीं होगा कि कहीं 1 इंच, कहीं 1.5 इंच तो कहीं 2 इंच। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके के साथ कंपैक्ट कर लें। और दूसरी बात यह है कि इसको कच्चा करने के बाद इसको इस सतह पे मतलब अपना फाइनल होना चाहिए कच्चा, कि जो डीपीसी डाली हुई है ना उसके डाउन जो हिस्सा है ना, डीपीसी 2 इंच की डीपीसी होती है, उसका जो डाउन सतह है उससे भी तकरीबन 1.5 इंच हमारा कच्चा फाइनल हो जाना चाहिए ताकि जो ऊपर 1.5 इंच जगह बचेगी उसके ऊपर हमने चीनी की टाइल लगानी है या मार्बल लगाना है। तो मसाला डाल के जब हम उसको फाइनल करेंगे, मार्बल लगाएंगे, तो वो उससे डीपीसी की जो डाउन सतह है उससे भी आधी इंच नीचे या उसके बराबर आ जाए। कम से कम डीपीसी पूरी की पूरी नज़र आनी चाहिए। डीपीसी के दरमियान में या इससे ऊपर हमें फ़र्श को नहीं पहुंचने देना। इसकी वजह से डीपीसी की वजह से सेम ऊपर नहीं आती। जब हम डीपीसी के ऊपर पहुंच जाएंगे तो फिर उसका डीपीसी डालने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए। और कच्चा जो होता है बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे करना चाहिए। कमरे के चारों साइड पे लेवल के निशान जब आप लगाएंगे तो उसके हिसाब से हमें कच्चा करना चाहिए। कच्चे में भी ढलान नहीं देनी चाहिए। जिस जगह पे ज़रूरी हो, यानी कि वाशरूम्स वगैरह में या किचन में हमें आधी इंच की ढलान देनी हो तो उस जगह पे आप दे सकते हैं, वरना हमें ज़रूरत नहीं है किसी जगह पे ढलान देने की। और इसके अलावा किचन और वॉशरूम, इसका जो फ़र्श होता है उसका कच्चा कमरे के कच्चे से थोड़ा डाउन ही रखना चाहिए। 1 से 1.5 इंच तकरीबन डाउन रखना चाहिए ताकि इसमें ढलान भी देनी होती है। और उसके अलावा जो पानी होता है वो वॉशरूम का पानी कमरे की तरफ ना आए, इसलिए हमने उसका 1 से 1.5 इंच का टक देना होता है मुकम्मल तैयारी के दौरान। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सा डाउन रखें। रोड़ी डालने के बाद जब हम कच्चा लेवल में करेंगे, बिल्कुल लेवल में, तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो मार्बल या चीनी का प्रोसेस होगा उसमें हमें मसाला ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा, बिल्कुल मुनासिब मसाला डलेगा और काम भी साफ़ सुथरा होगा। ये हमारा कच्चा एक कमरे का हो गया है। ये इसी हिसाब से इसी लेवल से हमने किया हुआ है। डीपीसी से तकरीबन 1.5 से 2 इंच डाउन है ताकि मार्बल या चीनी लगाने के बाद ये डीपीसी के डाउन सतह जो है, डाउन लेवल है, उसके बिल्कुल बराबर आ जाए। तो इसलिए हमने इसी लिहाज से इसको कच्चा किया है और करना भी इसी तरह चाहिए। सेहन का कच्चा जो होता है, वो कच्चा फ़र्श जो होता है वो थोड़ा डाउन ही रखना पड़ता है, उसमें भी ढलान देनी होती है पानी की। ये हमारा सेहन है, इसमें हम थोड़ा सा डाउन ही करेंगे इसको।
आजकल ज़्यादातर लोग कच्चे में ढलान नहीं रखते, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे कच्चा करते हैं और इसी तरह मार्बल और चीनी भी लगाते हैं। सिर्फ वाशरूम, सहन और गिराज में ढलान रखी जाती है, क्योंकि उस जगह पे बाज़ औक़ात पानी का इस्तेमाल होता है, इसलिए उस जगह पे ढलान रखनी ज़रूरी होती है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।